So, good morning, all of student. Hello, viewers. Welcome to competitive course. Today we will be discuss about 29th June current affair. तो आज बेहतरीन करंट अफेयर है, जो चॉकलेट जैसे करंट अफेयर। पहले न्यूज़ लेके आते हैं। पहला न्यूज़ है 49th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी काउंसिल। जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल होता है, ये वो क्या होता है, मतलब जो उद्योग होता है, मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह होता है, वो जो सलाह लेने के लिए वो जो बनते हैं, मतलब कहीं से भी सलाह लेते हैं, उनका एक गवर्निंग काउंसिल मीटिंग होता है। किसने मतलब इनॉग्रेशन किया था ना? पीयूष गोयल, जिन्होंने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है अभी फिलहाल में, उसके साथ साथ रेलवे मिनिस्टर भी है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। अब बात आता है एनपीसी कब एस्टेब्लिश हुआ? ने 12 फरवरी 1958 को एस्टेब्लिश्ड हुआ। अभी 2020 के लिए इनका 62nd बर्थडे है, इनका एनिवर्सरी है, ठीक है। और 12 से लेकर 18 फरवरी तक इनका नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक चल रहा है, ठीक है। इनका पहला ऑफिस कानपुर में है। अभी इनके अंडर 180 पार्टिसिपेंट, अभी जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग चल रहा था, इनके अंडर 180 जन भाग लिया था। वो 180 जन के अंदर ट्रेड यूनियन, लीडर इंडस्ट्री, प्रोडक्टिविटी काउंसिल स्टेट, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। अब जो एनपीसीए है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, और इनका जो मतलब कॉमर्स इंडस्ट्री का जो मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर है, CR चौधरी स्टेट मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखना, पीयूष गोयल के अंदर दोनों मिनिस्ट्री आते हैं, मतलब एक कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, दूसरा रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। अब बात आते हैं दूसरा न्यूज़ क्या है ना? संकल्प पर्व की न्यू मतलब करंट अफेयर, जिनके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्होंने सेलिब्रेट किया था। कब तक? 28 जून लेकर 12 जुलाई। वो क्या होता है, मतलब पौधे लगेंगे, मतलब ट्री प्लांटेड ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिनके हाथ प्रहलाद सिंह पटेल के हाथ इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्होंने इनॉग्रेट किया था। साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कौन है? निर्मला सीतारमण। इनके अंडर फाइनेंस मिनिस्टर भी है, और फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट का क्या? अनुराग ठाकुर भी है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस कौन है ना? हर्षवर्धन है। और प्लांटिंग 5 ट्री, जो संकल्प पर्व है, इन्होंने 5 पौधे प्लांटिंग किया था। कि कौन कौन ना? बरगद, आंवला और पीपल, अशोक, बेल। ये जो आंवला पत्ते, आंवला ट्री, उन जो बच्चों को इम्यूनिटी पावर, सेहत के लिए बहुत तगड़ा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, प्रहलाद सिंह पटेल के हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। तो इन्होंने, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, इनका लोकसभा सीट दामोह MP में, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर मैंने एक पॉइंट लिखा था, ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो ओल्ड कल्चर ये जो होता है, इनको डिस्कवरी करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। और जो ओल्ड कल्चर है, मतलब इनके प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने भी काम आते हैं। जो ASI कब गठित हुआ था? मतलब 5 जनवरी 1784 में गठित हुआ था। किसके अंडर? विलियम जोन्स पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया थे, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने। उसके बाद 1861 मसीहा में अलेक्जेंडर कलिंघम, इन्होंने बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिटरमाइन किए थे। किसके अंडर? लॉर्ड कैनिंग उस टाइम में गवर्नर जनरल थे। हम गवर्नर जनरल उसके अलग क्लास लेके आएंगे, पूरा गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे, मतलब GI टैग शुरू से पढ़ेंगे, सब कुछ, फेस्टिवल, सब कुछ एक क्लास लेके आएंगे। तो आप सपोर्ट और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तब ताकि मैं बहुत मतलब प्योरेस्ट कंटेंट लेके आऊँगा, ठीक है। अब बताते हैं थर्ड न्यूज़। अभी आज टुडे वी डिस्कस अबाउट टू अपलोड द करंट अफेयर न्यूज़, एंड as soon as possible we must try to upload math class today, okay। अब थर्ड न्यूज़ क्या होता है ना? रसिया अनाउंस फास्ट टूरिस्ट स्पेस वॉक।
ठीक है। अब टूरिस्ट स्पेस वॉक होता है, रसिया ने अनाउंस कर दिया। न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूएस पार्टनर के हिसाब से साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करके 2023 को स्पेस टूरिस्ट वर्क, मतलब टूरिस्ट स्पेस वर्क, उस स्पेस में टूरिस्ट जाएंगे। कॉस्मोनॉट उसको कहते हैं, जो टूरिस्ट में जो स्पेस में जाते हैं उस लोगों को कॉस्मोनॉट। 2 टूरिस्ट भेजेंगे 2023 को, उसको कहते हैं कॉस्मोनॉट, ठीक है। वो कंपनी भेजेंगे, कंपनी का नाम SP कोरोलव एंड स्पेस कॉरपोरेशन, रॉस कॉस्मोस, ये जो स्पेस एजेंसी, जैसे हमारे इसरो होते इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अमेरिका का नासा होता है, इसी रसिया का रॉस कॉस्मोस स्पेस एजेंसी होता है, ठीक है। अब आता है पहला 2001 में डेनिस टिटो, जिन्होंने फर्स्ट प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोर, जिन्होंने फर्स्ट पेइंग स्पेस टूरिस्ट इन वर्ल्ड, मतलब इन्होंने पैसे खर्च करके टूरिस्ट स्पेस गए थे 2001 में। नाम क्या है? डेनिस टिटो, ये भी आएगा एग्जाम, ठीक है। और पहला पर्सन इन स्पेस 12 अप्रैल 1961 मसीहा में यूरी गागारिन नाम का, वो भी रसिया में वोस्टॉक 1 जहाज में गए थे, ठीक है। और फर्स्ट वोमेन भी आएगा आपका 16 जून 1963 में पहला वोमेन इन स्पेस वैलेंटीना टेरेस्कोवा, वो वोस्टॉक 6 में, वो भी रूसिया का वोमेन है, ठीक है। और पहला इंडियन है 1984 2 अप्रैल में राकेश शर्मा, जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में गए थे। मतलब इंदिरा गांधी ने पूछे कि स्पेस से कैसे भारत दिखा देते, तो इन्होंने जब रिप्लाई दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने ऐसे रिप्लाई दिए थे, ठीक है। अब आते थे रसिया के। रसिया की कैपिटल मॉस्को है, जो कि मॉस्कोवा रिवर के पास में स्थापित हुए थे, ठीक है। करेंसी रशियन रूबल ऑफ रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और जो ब्रह्मस पता है आपका, हमारे ब्रह्मपुत्र, उनके मॉस्कोवा रिवर मिलके एक ब्रह्मोस नाम का मिसाइल गठित हुए। और 33 फाइटर जेट हमने रसिया से खरीदे, ठीक है। रसिया चीन से के साथ बॉर्डर और मंगोलिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज हमारे भारत के साथ इंद्र मिलिट्री एक्सरसाइज, और AVIA इंद्र एयरफोर्स के साथ इन्होंने एक्सरसाइज की थी, ठीक है। और फोर्थ न्यूज, फर्स्ट इंडोर कम आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पे ना, जम्मू कश्मीर। मतलब इंडोर गेम, मतलब जो बिलियर्ड्स, रैकेट, टेबल टेनिस वगैरह, वो मतलब इंडोर में होते। अगर आउटडोर मतलब क्रिकेट होता है, जब बारिश आ जाते तो ढक जाते, वो तो इंडोर हो जाएगा। मतलब बारिश जब आएगी तो अंदर ऊपर वाला जो रूफ वो ढक जाते, तो इंडोर कम आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टेडियम जम्मू कश्मीर में राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, गठित हुआ। तो बात आते हैं सम फैक्ट अबाउट द स्टेडियम वगैरह। ईडन गार्डन 1864 जहाँ की सबसे ओल्डेस्ट स्टेडियम है, ठीक है। और सम फैक्ट अबाउट जम्मू कश्मीरी, देविका पुनेजा ब्रिज इनॉग्रेटेड इन कश्मीरी। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टार्ट पॉल्यूटरी पॉलिस, मतलब जो ये जो पॉल्यूटरी पॉलिस क्या होता है, मतलब जो फार्म वगैरह जो पॉल्यूटरी पॉलिस करते हैं 2020, जो चिकन वगैरह, ठीक है, चिकन पॉलिसी, चिकन हम रखते हैं। हाईएस्ट रेल पुल 2021 में इन्होंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जेमिस गार्डन माथो नारंग नामचोत रॉफ डसमोची, ये फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ है करेवा साइल, उनमें मिट्टी GI टैग हो गया। डचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर के फैक्ट में गए, यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019। पहला कैपिटल, मतलब गर्मी में कैपिटल क्या है, श्रीनगर, में 2 अक्टूबर, और ठंडी में कैपिटल है जम्मू, नवंबर टू अप्रैल। और लेजिस्लेटिव असेंबली उनका 114, राज्यसभा 4, लोकसभा 5। और जो उनके 114 में से 24 सीट खाली होता है, क्योंकि POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीट हमेशा खाली पड़ते हैं। जब हमारे POK इंडिया के अंडर आ जाएगा और 24 सीट के लिए चुनाव होगा, और 24 सीट हम चुनाव के माध्यम से इन्होंने सीट को
फिलअप करेंगे, ठीक है। अब बात आते हैं पांचवा न्यूज़। पांचवा न्यूज़ क्या कहते हैं ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मतलब जो ट्राइब पीपुल होते हैं, इन्होंने जो हस्तशिल्प बनाते हैं, अपने हाथ से कुछ बांसुरी बनाते, कपड़े बनाते, और कब मतलब उन्होंने जाके दुनिया में उनका प्रोडक्ट कैसे बेचा जाएगा, उनका रोज़गार बढ़ेगा, उनका प्रोडक्ट कैसे बेचा जाएगा, इस मामले में ध्यान रखेंगे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जिनके अंडर अर्जुन मुंडा के हाथ अंदर रहता है। इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया। वेबसाइट क्या है ना, ट्राइब्स इंडिया ई मार्ट, ठीक है। जैसे तुम फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान खरीद सकते, इसे इनका ट्राइबल पीपुल का जो भी सामान कैसे बेचा जाता है, बाहर दुनिया में कैसे बेचा जाता है, वो एक मतलब एक वेबसाइट लॉन्च किया जिनका नाम ट्राइब इंडिया ई मार्ट। कब लॉन्च हुआ ना, कब लॉन्च होगा अभी लॉन्च नहीं हुआ, 15 अगस्त 2020 से। आप भी इस वेबसाइट के माध्यम से जाकर खरीद सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, वैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे जाके आप जैसे सामान खरीद से वही डिटो ट्राइब इंडिया ई मार्ट के साइट में जाकर आप खरीद सकते हैं। अब बात आती है ट्राइफेड क्या है। 1987 में ट्राइफेड गठित हुआ, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बात आते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। 14 अप्रैल 2018 में बीजापुर नाम छत्तीसगढ़ में है, बीजापुर ट्राइबल एरिया, एक योजना लॉन्च किए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, क्या वन धन योजना, ठीक है। वन धन योजना के अंदर वन धन विकास केंद्र, जिनके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, किनके अंदर, वन धन विकास केंद्र के अंदर। ये वन धन विकास केंद्र वन धन योजना के अंदर आता है, इनका अंदर वन धन विकास केंद्र आता है, इनके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है। 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में अंदर 30 मेंबर आता है, मतलब टोटल वन धन विकास के अंदर 300 ट्राइब्स मेंबर आते हैं, जिनका फैसिलिटी ये वन धन योजना, मतलब इनको हेल्प करने में, इनको वन धन योजना हेल्प करेंगे 300 ट्राइब्स मेंबर को, ठीक है। 30 मेंबर के 25 लाख रुपया एलोकेटेड है इन 300 मेंबर के, मतलब टोटल 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 25 लाख रुपया एलोकेटेड हो गया है, ठीक है। उनको डिजिटल ट्रेनिंग दिया जाता है, किनके, मतलब जो पूरा तो सेंटर से आएगा, लेकिन इनको ट्रेनिंग कौन देगा, वन धन विकास केंद्र। इनके अंदर ट्रेनिंग आएगा वन धन योजना के अंदर, लेकिन ट्रेनिंग देगा वन धन विकास केंद्र देगा, जिनके अंडर 300 मेंबर है। 300 मेंबर और 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर 30 मेंबर, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के 30 मेंबर, टोटल 300 मेंबर है। डिजिटल ट्रेनिंग दिया जाता है। टेक फॉर ट्राइबल एंटरप्रेन्योर इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है, उसी टाइम से। बात आता है ट्राइबल अफेयर का हेडक्वार्टर दिल्ली है, फाउंडेड 1919, मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, स्टेट मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर हो, जो भी मिनिस्ट्री हो उनके अंदर यूनियन मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर भी रहेंगे, ठीक है, रेणुका सिंह सरूता। बात आते थोड़े देखते हैं 2011 में सेंसस, फॉर 10 ईयर में एक सेंसस होता है, अभी 2021 में होगा। 2011 सेंसस में सबसे ज़्यादा 8.6% ST पीपल, मतलब ट्राइबल पीपल है, और भील जनजाति, मतलब भील ट्राइब सबसे भारत में अधिक है। मतलब कहाँ पे, राज्यों के हिसाब से मध्य प्रदेश में है, और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से लक्षद्वीप में है। और आपको पूछा जाता है परसेंटेज के हिसाब से, याद रखना, नोट भी कर देना, परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम ज़्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से। एरिया वाइज मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में, ठीक है। अब बात आता है छठा न्यूज़, मतलब माइकल मार्टिन आयरलैंड का न्यू PM होता है। मतलब आयरलैंड भी 2 टुकड़े में है, नॉर्दर्न आयरलैंड, साउदर्न आयरलैंड, ठीक है। और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वो साउदर्न आयरलैंड में जाना जाता है। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड वो यूके के अंडर में 4 देश आता है, मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आते हैं, स्कॉटलैंड आता है, चारों आता है। मतलब यूके का कैपिटल लंदन में, जिनके अंडर इंग्लैंड का कैपिटल भी लंदन में है, ठीक है।
और जो लंदन जो इम्बलडन टेनिस खिलाए थे, वो भी टेनिस वाला पर को मतलब क्लास लेके आऊँगा, जो ग्रास हाई कोर्ट, हार्ड कोर्ट, ग्रास कोर्ट, सॉइल क्लब से क्लास लेके आऊँगा, जहाँ पे हमारा आनी बेसंत आ जाते हैं आयरलैंड में, उनका मदरलैंड है, ठीक है। और जो माइकल मार्टिन किस पार्टी से, सेंट्रिस्ट फियाना फेल पार्टी, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी से, वही माइकल मार्टिन सेंट्रिस्ट फियाना फेल पार्टी कब से ज्वाइन किया था, मतलब उन्होंने ज्वाइन की थी 2011 में उन्होंने ज्वाइन की थी, ठीक है। हाल फिलहाल में मुस्ताफ अल कादमी, हाल फिलहाल में पीएम कहाँ से, पीएम ऑफ इराक, मोकेटिसी मजोरो पीएम ऑफ लेसोथो, ठीक है। याद रखना जो लेसोथो है ये पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका ने पूरा का पूरा इनका कवर कर चुके हैं, मतलब हमारे जैसे त्रिपुरा पूरा का पूरा बांग्लादेश कवर कर चुके हैं, ये लेसोथो कंट्री पूरा इनके चारों आसपास में जो बाउंड्री है वो पूरा साउथ अफ्रीका के इलाके में होता है, ठीक है। ऋषि सुनक यूकेस प्राइम मिनिस्टर, मतलब यूनाइटेड किंगडम्स फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखना यूनाइटेड किंगडम के अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये चारों कंट्री आते हैं, ठीक है। बात आता है 7 हरियाणा टू सेट अप बल्क ड्रग पार्क एंड मेडिकल डिवाइस हब, कहाँ पे ना कर्नाल में, ठीक है। जो ड्रग पार्क है और मेडिकल डिवाइस हब, मतलब यहाँ पे जो मेडिसिन वगैरह यहाँ पे एक पार्क, मतलब पार्क करके यहाँ पे मेडिसिन दवाई बेचते, और मेडिकल डिवाइस मतलब जो चाकू, कैंची, ब्लेड वगैरह यहाँ से मतलब होते हैं, मतलब मिलते हैं करनाल में, ठीक है। और कितने पैसा एलोकेटेड हुआ, 13,760 करोड़ एलोकेटेड हुआ इनके टोटल के लिए, ठीक है। और एक यहाँ पे मेगा ड्रग पार्क पानीपत में है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क सोहना में, सब करिए हरियाणा में। हरियाणा का सीएम मनोहर लाल खट्टर, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। अब बात आते हैं 8वां न्यूज, ठीक है। 8वां न्यूज क्या कहते हैं ना, कोरियन आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन बिटवीन यूनाइटेड नेशन कमांड, कोरियन पीपुल आर्मी एंड चाइनीज पीपुल वॉलंटियर आर्मी, इनके बीच समझौता हुआ था। कब समझौता हुआ था, 27 जुलाई 1953 को। इनके जो समझौता हुआ था, इनका स्पॉन्सर हमारा इंडिया था उसी टाइम से, मतलब 27 जुलाई 1953। इनका स्टोरी सुनिए, मतलब ये क्या था कि किसी लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि 27 जुलाई जो आगे आता है, इनका 70th एनिवर्सरी ऑफ स्टार्ट ऑफ कोरियन वार। एक कोरियन वार क्या होता है ना, उसके हम जैसे हमारा एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हमारा जो वार चल रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जम्मू कश्मीर लेके गई, मतलब जम्मू कश्मीर के जो पीओ के एरिया में वार चल रहा था ना, अभी नहीं चल रहा था, मतलब इसी उस प्रकार से कोरियन वार, मतलब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में चल रहा था। ये जो नॉर्थ कोरिया कटोरा कोटिंग वाला किम जोंग कटोरा कोटिंग, नॉर्थ कोरिया विद द हेल्प ऑफ रसिया, मतलब रसिया के साथ मिलकर वही 1951 के आसपास रसिया के साथ मिलकर साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर देते। उसके टाइम पे उनका दादा किम जोंग का दादा सिंग हुन टू, मतलब वो आएंगे किम हुन टू कि सिंग हुन टू मुझे याद नहीं, उन्होंने मिलकर साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर देते हैं, ठीक है। वो इसीलिए न्यूज़ है क्योंकि 27 जुलाई के इनका 17th एनिवर्सरी ऑफ स्टार्ट ऑफ कोरियन वार। ये कोरियन वार समझौता हुआ, मतलब अभी शांति नहीं हुआ, हमला समझौता हुआ, उनका स्पॉन्सर इंडिया था, ठीक है। वो चाइनीज़ वाला क्या होता है, मतलब चाइनीज़ को लगता है वो जो नॉर्थ कोरिया हमारा, मतलब नॉर्थ कोरिया का बाउंड्री लगता है ना चाइनीज़ के साथ, इन चाइनीज़ ने सोचा था नॉर्थ कोरिया अगर हमला करेंगे हमारे ऊपर, इन्होंने कोरियन के साथ मिलकर, मतलब साउथ कोरियन के साथ मिलकर समझौता भी कर दें, इनको वॉलंटियर आर्मी समझौता किया, ठीक है। हम जाके मैप में देखेंगे, कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल, मतलब 38 डिग्री पैरेलल इनका बाउंड्री है। वो बाउंड्री के आसपास ठीक है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम।
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। मोर स्टार्टअप में कौन आता है ना, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। ठीक है, मोर स्टार्टअप मतलब कब कितना स्टार्टअप हुआ, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया 26 नंबर में रैंक हिसाब से। ठीक है, पहला रैंक है सिलिकॉन वैली, 26 नंबर में बेंगलुरु, 36 नंबर में दिल्ली, और 2 नंबर में मतलब सेकंड में न्यूयॉर्क एंड लंदन। इनके बीच में टाई अप हुआ, इन्होंने 2 सेकंड नंबर में ऑक्यूपाई किया। ठीक है, और इमर्जिंग सिटी हिसाब से पहला नंबर है मुंबई, दूसरा नंबर है जकार्ता, तीसरे नंबर में जुरी। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। मोर कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस चैनल। तो प्यारे भरा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड यू शुड बी कनेक्टेड इन दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए और प्रैक्टिस कीजिए, नोट बनाइए, वीडियो पॉज करके नोट बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। मोर अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहा है, कभी भी हो सकता है एग्ज़ाम। और जो थोड़ा कोरोना कंट्रोल हो जाएगा तो एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो आपका बैठने का टाइम अभी नहीं, नोट्स बनाओ, पबजी खेलने का टाइम नहीं है। नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर प्रैक्टिस करो। नया चैनल है, थोड़ा प्यार भरा सपोर्ट दीजिए, शेयर करो, और थोड़ा जितना ज़्यादा शेयर करो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू।